वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। गणेश चतुर्थी के इस शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की एक ऐसी पूजा विधि आज मैं बताने जा रहा हूं, जिसको अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, धारण कर लेते हैं, तो आपके जीवन काल खंड में कभी भी किसी कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधाएं आएंगे ही नहीं। और दूसरा, आपके घर के युवा बच्चे बच्चियां जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी बुद्धि विवेक इतना अच्छा होगा कि वह सदैव सफलता के शिखर पर होंगे और वह अपनी मेधा शक्ति से ही इस दुनिया में इतिहास रचेंगे। एक चीज यहाँ पर और बता दें, जिन बंधु बांधवों के घरों में बिजनेस व्यापार है, अगर यह उपाय करते हैं तो उनके घर में धन की देवी लक्ष्मी सदैव उनकी तिजोरी में निवास करती हैं। आप यह समझ लीजिएगा। यह उपाय एकदम से इजी है। उपाय कैसे करना है वह सब हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं। जिस प्रकार से वेद का अध्ययन करने वाला वेद पाठी सबसे पहला शब्द जो बोलता है हरि ओम, मतलब जो वेद पाठी है वह सबसे पहले वेद का अध्ययन शुरू करने से पहले हरि ओम का उच्चारण करता है। उसी प्रकार से जब आप कोई भी पूजा कर रहे हों तो प्रथम पूजा भगवान गणेश की अगर आप करते हैं तो किसी भी कार्य क्षेत्र में आपको असफलता नहीं मिल सकती, आपके किसी भी कार्य में कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। जिस प्रकार से भगवान गणेश बुद्धि के देवता भी हैं, अगर कोई विद्यार्थी हैं जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कोई विद्यार्थी जो स्टडी से संबंधित है, अध्ययन से संबंधित है, अगर वह प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश की आराधना करता है, सरस्वती की वंदना करता है, उसके बाद अपने आराध्य गुरुदेव की वंदना करके अपने विद्या अध्ययन को आरंभ करता है प्रतिदिन, ऐसा विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं होता, उसके किसी कार्य में कभी बाधा आती ही नहीं है। अगर कुंडली में गुरु ग्रह नीच का चल रहा है, अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब चल रहा है, जो बुद्धि का देवता है, बुध जो चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और क्रिएटिव वर्क में, मतलब शिक्षक या कोई और जो नौकरियां होती है इससे संबंधित, बिजनेस व्यापार, जैसे आपने सेल टैक्स कमिश्नर की जॉब सुनी होगी, पद सुना होगा, ऐसे जो होते हैं, अगर कोई भी विघ्न बाधा आ रही है और आप तैयारी वाले हैं तो आपको ऐसे पद भी मिल सकते हैं उन विघ्न बाधाओं को दूर करके। तो भगवान गणेश बिजनेस व्यापार के भी देवता हैं। जो भी क्रिएटिव वर्क होता है उसका भी प्रतिनिधित्व भगवान गणेश करते हैं। और भगवान गणेश को इसीलिए पूज्य माना गया है, प्रथम पूज्य, क्योंकि आप लोग वो कथा भी सुने होंगे जब कार्तिकेय जी और गणेश जी में यह शर्त लगा कि पूरे दुनिया का पहले भ्रमण करके कौन आ सकता है, तो भगवान गणेश माता पार्वती और भोलेनाथ का ही परिक्रमा कर लिए, क्योंकि उनका जो सवारी था वह मूषक था। तो जहाँ भी कार्तिकेय जी जाते थे वहाँ देखते थे कि चूहे का पैर बना हुआ है, तो उनका विजय हो गया भगवान गणेश का, और इसीलिए उनको आराध्य देवता और प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। तो भगवान गणेश की आराधना जीवन में सुख समृद्धि लाती है और विघ्न को दूर करती है। आज जो उपाय हम लेकर के आए हैं यह सबसे भीषण से भीषण विघ्न बाधाओं को ही दूर करती है, और यह उपाय आप एकदम इजी उपाय है। मात्र और मात्र प्रतिदिन का अगर उपाय जोड़ लिया जाए तो 1-2 रुपए का उपाय नहीं है। तो यह उपाय आपको अपनी पूजा में ही शामिल कर लेना चाहिए। बहुत इजी उपाय है। गणेश चतुर्थी से इसलिए हम यह उपाय बता रहे हैं कि गणेश चतुर्थी बहुत ही शुभ होता है, गणेश भगवान का दिन होता है। इस उपाय को बताने से पहले एक हिदायत भी बता दें। आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में देखिए, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति चंद्रमा का दर्शन करता है गणेश चतुर्थी के दिन, उसके व्यक्तित्व पर, उसके जीवन में उसे कलंक लगने का डर होता है। इसीलिए अगर मान लीजिए गलती से
आपने दर्शन भी कर लिया तो ऐसा मान्यता है, श्रीमद् भागवत के कुछ अध्याय ऐसे हैं उसको आपको पढ़ने से ही उससे मुक्ति मिलती है। इसलिए कोशिश करें कि रात्रि प्रहर में बाहर ना निकलें, चंद्रमा की तरफ ना देखें और दर्शन ना करें। अगर मजबूरी में जा भी रहें तो ऊपर देखें ही ना, आप अपने रास्ते को देखें और आप चले आएँ सीधा अपने घर में। तो रात्रि प्रहर में चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए चतुर्थी के दिन, क्योंकि यह कलंक लगने का डर बनाता है। तो अब आइए सबसे पहले पूजा के बारे में बात करते हैं। जो अनुष्ठान हम बता रहे हैं, जो प्रतिदिन और परमानेंट अपने जीवन में आप उतार लीजिए, जिससे आपके जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हों, आपको हर क्षेत्र में तरक्की मिले, सफलता मिले और आपका बिजनेस व्यापार उन्नत हो। आप नौकरी के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो भी इस उपाय को जरूर कर सकते हैं। कैसे करना है? आज गणेश चतुर्थी का दिन है। आज आप स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए अपने संकल्प के साथ आज से आप आरंभ कर रहे हैं कि हम प्रतिदिन की पूजा में भगवान गणेश की पूजा शुरू करेंगे। वैसे तो सभी लोग करते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी यहाँ चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको करना है। आपको करना क्या चाहिए आज गणेश चतुर्थी के दिन, क्योंकि विशेष पूजा होती है, शाम के टाइम इस पूजा को स्टार्ट करिएगा। शाम के टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, शाम के टाइम क्या करिए, मोदक बाजार से ले लीजिए। मोदक जो भगवान गणेश को बहुत प्रिय है और आज के दिन मोदक दुकानों पे खूब मिलता है, मोदक वाला लड्डू, तो मोदक ले लीजिए। या नहीं मिलता है तो मोतीचूर का लड्डू ले लीजिए। और दूर्वा घास ले लीजिएगा जो गणेश भगवान को अति प्रिय है। और उसके बाद केला ले लीजिएगा, केला। उसके बाद 1 लोटा जल, घी का जो है आपको दीप लेना है, ध्यान दीजिएगा, घी का दीपक और 1 धूप बत्ती। थोड़ा सा घी 1 कटोरी में अलग रख लीजिएगा, गुड़ रख लीजिएगा, घी और गुड़ इतना चीज आपको रख लेना है। और गणेश भगवान के सम्मुख आपको पीला पुष्प सबसे पहले आप ध्यान दीजिए। इसी मंत्र का 1 माला जब भी करना वो भी हम बताएंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले गणेश भगवान के सम्मुख सिंदूर ले लीजिएगा। सिंदूर आप ऐसे चुटकी में लीजिएगा, मतलब या बिचली जो बीच वाली उंगली होती है और जो रिंग फिंगर होती है और अंगूठा, यही लगा के सिंदूर लेना है। भगवान गणेश के श्री चरणों में 7 बार सिंदूर डालिएगा, ओम गं गणपतये नमः कहते हुए। उसके बाद जो गुड़ आपने लिया है, 1 छोटे से जल, छोटा सा पात्र लीजिएगा, उसी में जल में थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिएगा। और देखिए वैसे तो लिखा है विधान कि भगवान गणेश को गुड़ वाले इसी पानी से नहलाना चाहिए, लेकिन आजकल लोगों के पास पीतल के तो गणेश जी और वो बहुत रेयर लोगों के घरों में होते हैं, मिट्टी वाले गणेश और लक्ष्मी जी होते हैं, तो उनको नहला तो सकते नहीं। अगर आपके पास पीतल वाले गणेश जी हैं या चांदी के गणेश जी हैं, स्वर्ण से बने हुए गणेश जी हैं, तो निश्चित रूप से आप नहला सकते हैं। जो मतलब जिनको नुकसान ना हो, जैसे मिट्टी के पात्र पर अगर जो मिट्टी के बने हुए गणेश जी उनके पानी डालेंगे तो वह मूर्ति पिघल सकती है, टूट सकती है, तो इसलिए हम यह चीज़ बता रहे हैं। तो इसमें तो विधान यही है कि गुड़ थोड़ा सा जल में डाल करके उसी से भगवान को नहलाइए। और जो आपने जो घास लिया है, जो दूर्वा घास, इसको क्या करना, आहुति देना है। आहुति कैसे, छोटा सा हवन कुंड आपके पास हो, हवन कुंड भी नहीं है तो थोड़ा छोटा सा मिट्टी का पात्र हो, उसमें कपूर और सब कुछ जला करके थोड़ा सा आप क्या करिए, इसी घास को आहुति के रूप में उसी में जला दीजिए, तो ये एक आहुति हो जाएगी। और मंत्र कौन सा बोलना है आप समझिएगा। तो अब यहाँ नहलाने की बात हमने बताया, तो गणेश भगवान को क्या करिए, अगर आप नहीं नहला सकते, मिट्टी की है, तो जल में थोड़ा सा गुड़ डालिए और वही जल थोड़ा सा गणेश भगवान के ऊपर छिड़क दीजिए। और उसके बाद आप अब क्या करेंगे, जो आप रोली चंदन गणेश भगवान के ओम गं गणपतये नमः कह के 7 बार उनके श्री चरणों में डालिएगा। ओम गं गणपतये नमः इस 7 बार कह के डालिएगा। और गुड़ और जो घी आपने लिया है पात्र में, इसका भोग लगा दीजिए। भगवान गणेश को अति प्रिय है। जिनकी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब चल रहा है
तो प्रथम पूज्य देवता गणेश भगवान उन समस्त ग्रहों के देवता माने जाते हैं और प्रथम पूज्य के वजह से वह विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। तो इसलिए गणेश भगवान की आराधना करिए और घी और गुड़ का भोग लगा के पूरे घर में वही थोड़ा सा घी लगा के सबको वितरित कर दीजिए। तो यह प्रसाद के रूप में मोदक का प्रसाद भोग लगा दीजिए। अब यहाँ पर एक चीज करना है, जो मंत्र है यह विघ्न विनाशक मंत्र कौन सा है? ओम गंग गणपतये नमः, जो हम स्क्रीन पर वहाँ दे दी है, आपके सामने है, आप देख लीजिएगा। यह माला आपको लेना है, 108 दाने का रुद्राक्ष की माला आप ले लीजिएगा और इसमें आपको माला का जप करना है। जैसे आप माला ले लीजिए और कोशिश करिएगा कि ये तर्जनी उंगली और कनिष्ठिका उंगली ये दो माले में छुए ना, टच ना करे। और आपको क्या करना है, आपको ऐसे माला पकड़ना। देखिए ये जो रिंग फिंगर है इस पर माला आप रख लेंगे और उसके बाद मध्यमा अंगुली को इस पर रख लेंगे, अंगूठा आप लगा लेंगे यहाँ पे देखिए। और ये जो सुमिरनी है इसको ध्यान दीजिए, सुमिरनी के आगे से आपको माला स्टार्ट करना है और जब माला जप करते करते यहाँ तक पहुँचे तो इसको क्रॉस नहीं करना है। माले को ऐसे पकड़ें, ऐसे आप घुमा लीजिए, जैसे ऐसे पकड़ें ऐसे आप घुमा लीजिए। जैसे यहाँ से आगे से माला आप स्टार्ट कर रहे हैं और नीचे जाते जाते यहाँ फिर पहुँच रहे हैं पीछे, तो उसके आगे क्रॉस नहीं करना है। आपने मान लीजिए माला ऐसे पकड़ें, ध्यान दीजिएगा यहाँ माले पे, और आप ऐसे घुमा लीजिए और घुमाने के बाद फिर आप सुमिरनी के आगे से अपना माला जप करेंगे। तो ये हम तो कहते हैं कम से कम एक माला आप जप करिए। मंत्र है जो मैंने बताया, ओम गंग गणपतये नमः। तो जैसे देखिए ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस तरह से आपको जप करना है। और देखिए मंत्र कभी भी बोलकर जप नहीं किया जाता, मानसिक जप होना चाहिए। अगर आप बोल करके जप करते हैं तो होता क्या है कि ऐसे जो उच्चारण होते हैं वह अशुद्ध माने जाते हैं। मंत्र हमेशा मानसिक रूप से और गोमुखी में, इस माले को गोमुखी में लेकर के मंत्र जाप करना चाहिए। जैसे हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि हम कैसे जप करते हैं, आप देख लीजिए। तो उस प्रकार से आपको जप करना चाहिए, इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। कोई भी मंत्र, आजकल तो लोग लाउड स्पीकर में बजाकर चिल्ला के मंत्र का वाचन करते हैं, लेकिन मंत्र का वाचन अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं तो चिल्ला के मंत्र का जप नहीं होता। मंत्र का वाचन तब जब पूजा चल रही है और सामवेद स्वर में उस मंत्र को बोलना है, तब आप मंत्र का वाचन कर सकते हैं तेज आवाज में। लेकिन माला जप में आपको चिल्लाकर तेज आवाज में मुख से शब्द बोल करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्रॉपलेट्स मुंह से निकलते हैं तो वह आपका वातावरण भी अपवित्र होता है। इसलिए मंत्र हमेशा मानसिक होता है। चुपचाप आप झोली में, मतलब गोमुखी में ये उंगली बाहर निकल जाती है और कनिष्ठिका ऐसे अंदर रहती है, और उसके बाद इन 3 उंगलियों से माला जप आपको करना है। माला जप आप करते जाइए और उसके बाद जब माला जप कर लीजिए तो ऐसे प्रणाम करके माले को रख दीजिए। तो यह जो मालिका होती है, जो माला होता है, यह भी, इसमें भी एक ऊर्जा आ जाती है। कोई भी माला जितना आप जप करते हैं उतना ही शक्ति, उतनी ही उसकी ऊर्जा आती है। और माला जप करते समय अगर आप विधि विधान से माला जप करें तो एक छोटे से तांबे के पात्र में पानी रखिए, जल, और उस जल को थोड़ा सा जिस आसन पे बैठ के आप माला जब वहाँ गिराकर ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः कह के उसको अपने मस्तक पर लगाइए, तब वहाँ से उठिए, नहीं तो आपकी ऊर्जा का पृथ्वीकरण हो जाता है। तो ये बहुत विधि विधान से करिए और इसका फिर फल देखिए। विद्यार्थी अगर इसको करते हैं तो उनका दिमाग कहीं भटकता नहीं है और उनके अंदर ब्रह्मचर्य की शक्ति आती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में हमेशा बुद्धि विवेक का काम है। और बुद्धि विवेक के लिए अगर आपका दिमाग इधर उधर भटकता है तो आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपका दिमाग जब भटक रहा है, कंसंट्रेट आप नहीं हो रहे, तो ना तो मंत्र में आपका बहुत अच्छा ध्यान लग रहा है और ना तो पढ़ाई में बैठ रहे हो, तो पढ़ने वो टॉपिक ही आपकी नहीं तैयार हो रही, तो सफलता कहाँ मिलेगा इसी चीज़ को। तो ये चीज़ उपाय करें। और इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और हम आप लोगों से कहेंगे
कि अगर जीवन में कोई भीषण बाधा चल रही है, जो भी विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, लगातार असफलताएं मिल रही हैं, तो यज्ञ याजन हवन जरूर कराएं। इसमें सौभाग्यवर्धन का हवन होता है और निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है, क्योंकि यज्ञ याजन हवन पूजन हमारे 4 वेदों में से एक वेद जो यजुर्वेद है उसमें वर्णित है। और पुरातन समय से आज तक जब आप यज्ञ याजन हवन कराते हैं तो वह डायरेक्ट एक प्रकार से इंजेक्शन है, क्योंकि वह ऊर्जा डायरेक्ट काम करती है, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट। क्योंकि आहुति जो दी जाती है, साकल्य जो हवन में डाला जाता है, वह होता क्या है कि वह ऊर्जा आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है तो आपका कल्याण होता है। किसी भी क्षेत्र में कोई भी बाधा चल रही हो तो निश्चित रूप से आपको हवन कराना चाहिए। और इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पूजा कराना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। निश्चित रूप से हम आपके लिए उपलब्ध हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें उसमें चैनल पर जरूर जुड़िए, क्योंकि आपका जुड़ना नितांत आवश्यक है, जिससे हम लोग जो भी हमारी वीडियो आती है आप तक पहुँचे और आपका जो कमेंट आता है वह जो आता है तो मुझे भी एक ऊर्जा मिलती है और हौसले के साथ हम आपके साथ जुड़ते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।